इस वक्त पूरे पाकिस्तान में भारत के हमलों को लेकर गदर मचा हुआ है। हालात तो ये हो गए कि पाकिस्तान के जनरल से लेकर मंत्री तक अब दावे करने लगे कि पाकिस्तान पर भारत पर हाल में 100% हमला जरूर करेगा। दावा तो यहां तक किया जा रहा कि भारत ने 40 दिन की बारूदी जंग की तैयारी भी कर दी। 24 से 36 घंटे में भारत करेगा हमला। एलओसी पर भीषण युद्ध की तैयारी। इस वक्त पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के मंत्री सिर्फ और सिर्फ यही अंदाजा लगाने में जुटे हैं कि भारत पाकिस्तान में कब और कहां हमला करेगा। हालात ये हो गए हैं कि भारत में अगर पत्ता भी हिलता है तो पाकिस्तानी हमला चिल्ला रहे हैं। हालात ये हैं कि भारत के हमले के खौफ को देखते हुए पाकिस्तान का नया NSA ISI के चीफ को बना दिया गया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तारण ने मंगलवार रात 2:30 बजे पूरी दुनिया को बताया कि भारत 24 से 36 घंटे के अंदर हमला करने जा रहा है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से खबर तो यहां तक आ चुकी है कि भारत के सबसे एडवांस और आधुनिक फाइटर जेट राफाल का पाकिस्तान के F-16 जेट ने पीछा किया है। जबकि दूसरा दावा यह है कि राफाल ने LOC पर मौजूद कई पाकिस्तानी टारगेट को स्कैन कर लिया है और उनका डेटा कमांड सेंटर को भेज दिया है। कुल मिलाकर 48 घंटे से पाकिस्तान सेना के जनरल आसिम मुनीर सो नहीं पाए हैं, जबकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रहा कि वो पाकिस्तान को भारत से कैसे बचाएं। 7 दिन में हार जाएगा पाकिस्तान। LOC to POK तक पाकिस्तानी सेना की डिवीजन तेजी से बॉर्डर पर हथियारों को पहुंचा रही है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक भारत ने इस बार ऐसी तैयारी की है कि पाकिस्तान सिर्फ 7 दिन में भारत से हार जाएगा। हम आपको पिछले 24 घंटे में भारतीय सेना की तैयारी से जुड़ी कुछ खबरें और आंकड़े दिखा रहे हैं, जिससे साबित हो रहा है कि क्या पाकिस्तान 100% दावे के साथ कह रहा है कि भारत 100% हमला पाकिस्तान पर जरूर करेगा। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, जिनके नाम से ही पाकिस्तानी सेना कांपने लगती है। अब आप लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा के बारे में भी जान लीजिए। उत्तरी कमान की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को सौंपी गई है। उत्तरी कमान में नए कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा की नियुक्ति से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर में उत्तरी कमान का हेडक्वार्टर है। सेना की उत्तरी कमान पर LOC की सुरक्षा से लेकर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने मौजूदा कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार की जगह ली है, जो रिटायर हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि उत्तरी कमान का आदर्श वाक्य है ऑलवेज इन कॉम्बैट, यानी हमेशा युद्ध में। पहलगाम हमले के बाद जब थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कश्मीर के दौरे पर गए थे, तब लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा भी साथ गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें जम्मू कश्मीर की सुरक्षा संभालनी थी। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जब से चार्ज संभाला है, उसके बाद से पाकिस्तानी सेना में खलबली मच चुकी है। और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। इधर पाकिस्तान को डर है कि भारत एयर स्ट्राइक या सीधी सैन्य कार्रवाई जैसा बड़ा कदम उठा सकता है।
पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तारण ने मंगलवार रात को 2:30 बजे घोषणा कर डाली कि अगले 24 से 36 घंटे के बीच भारत हमला कर सकता है। अताउल्ला तारण ने दावा पश्चिमी खुफिया सूत्रों के हवाले से किया है। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान सेना इस वक्त भारत की तैयारी से बुरी तरह से खौफ में है। एलओसी पर पिछले 2 दिनों से पाकिस्तानी सेना भारतीय चौकियों की तरफ 600 राउंड फायर कर चुकी है। भारत ने जवाबी कार्रवाई में 1300 राउंड फायर किए हैं। खबर यह भी है कि पाकिस्तानी आर्मी की 10 कोर का हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है। उसे भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने अलर्ट रहने के लिए कहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर के ठीक सामने सियालकोट के डिवीजन को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, जिसका हेडक्वार्टर गुजरावाला में है। वहीं पाकिस्तान ने राजस्थान के सामने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपने जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। ये क्षेत्र बहावलपुर का है, जहां जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय है। पाकिस्तानी सेना के 31वीं कोर के लेफ्टिनेंट जनरल साकिब महमूद मलिक को सीधे निर्देश दिए गए हैं कि वो जैश के मदरसे की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करे। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने वायु रक्षा और रडार को सक्रिय रखने के आदेश दे दिए हैं। पाकिस्तानी सेना की 26वीं मैकेनाइज्ड डिवीजन और 35वीं इन्फेंट्री डिवीजन ने बॉर्डर के पास अपनी गतिविधियां बहुत तेज कर दी हैं। शीर्ष सूत्रों के मुताबिक भारत पाकिस्तान की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। वहीं दूसरी तरफ भारत के खौफ से पाकिस्तानी आर्मी में भगदड़ मच गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान की सेना दहशत में है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने पूरे परिवार को विदेश भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के कई ऑफिसरों ने अपने परिवारों को प्राइवेट एयरक्राफ्ट से ब्रिटेन और न्यू जर्सी भेजा है। हम आपको बता दें कि 24 अप्रैल को पाकिस्तानी आर्मी के पूर्व सैनिक आदिल रजा ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि पहलगाम हमलों के पीछे पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का हाथ है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी पत्नी और बच्चों को प्राइवेट एयरक्राफ्ट के जरिए ब्रिटेन और न्यू जर्सी जैसी सुरक्षित जगहों पर भेजा है। ये घटनाक्रम पाकिस्तान की सेना के बीच मची भगदड़ का जीता जागता सबूत है। काश 2019 में नरेंद्र मोदी वो जो लॉन्चिंग पैड्स की जमीन को हासिल कर लेते, जहां से लॉन्च पैड्स होते वो टेररिस्ट के, वो आप उसको ले लेते। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म, ये होना चाहिए। दूसरी तरफ खबर आ रही है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा और पीओके में पाकिस्तानी आतंकियों की भी भगदड़ शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा क्या पाकिस्तान के दावों के मुताबिक भारत अगले 24 से 36 घंटे के अंदर बड़ा हमला करता है या नहीं।